हेलो बुआ सब, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगा, पढ़ाई लिखाई अपनी अपनी कर रहे होगे। देखिए हम लोग क्या है कि निर्माण उद्योग पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग पढ़े थे कि मतलब उद्योग किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो उद्योगों के प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, और हम इन सभी का क्या है डेफिनेशन लिख रहे थे। जिसमें हम लोगों का क्या है कि जो पहला था हमारा श्रम के आधार पर क्या है कि उद्योगों को तीन भागों में बांटे थे। बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग, और क्या था ये छोटे पैमाने का उद्योग। ये तीनों हमारा हो गया था। आगे का हमारा बचा हुआ था कच्चे माल के आधार पर भारी एवं हल्के उद्योग के बारे में। तो उन्हीं का क्या है कि आज हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि मतलब भारी उद्योग किसे कहेंगे और हल्का उद्योग किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है कि ये जो था हमारा किसके आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर क्या है कि दो तरह के हमने बात किया था। हमारा जो पहला था वो भारी उद्योग, भारी उद्योग। देखिए बाकी तो क्या है कि ये सब बात हम कल भी लिखे थे। आज हमको क्या है डेफिनेशन के बारे में जानना है। तो देखिए क्या होगा भारी उद्योग कि वैसा उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें भारी वस्तुओं का, भारी वस्तुओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे भारी उद्योग कहते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस भारी उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जिसमें भारी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे ट्रक का निर्माण हो गया, रेलगाड़ी का निर्माण हो गया, बड़े बड़े पोत जहाज, इन सबों का जो निर्माण होता है वही हमारा क्या है भारी वस्तुओं, मतलब क्या है कि भारी उद्योग में आता है। फिर हम बात करते हैं जैसे में हम बात करें तो यहाँ लिख भी लेते हैं। जैसे, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग, ठीक। इस्पात उद्योग के बाद हमारा होगा इस्पात उद्योग हो गया, फिर पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। पोत का मतलब होता है जो बड़े बड़े पानी वाली जो जहाजें होती है उसको पोत कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा ट्रेन निर्माण उद्योग आदि। मतलब है इसी तरीके के, मतलब बहुत सारे, ऐसे तो उद्योगों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ दो चार एग्जाम्पल लिखे हैं। फिर हमारा बी नंबर था हल्का उद्योग, ठीक। ये होगा वैसा उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें, वैसा उद्योग जिसमें हल्के वस्तुओं, हल्के वस्तुओं का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, उसे हल्का उद्योग, ठीक है, उसे हल्का उद्योग कहते हैं।
ठीक। मतलब जिससे कि हमारा हो गया छोटा छोटा क्या होता है, साइकिल उद्योग होता है। उसके बाद आप देखे होंगे बहुत से लोग क्या है कि छोटे मोटे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होता है। ये सारे उद्योग किस में आते हैं, हल्के उद्योग में आते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा जैसे में साइकिल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बात करें तो हमारा क्या है कि सिलाई मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि छोटा उद्योग और क्या है कि बड़ा उद्योग, मतलब हल्का और भारी, यही थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। फिर हमारा था स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अगला जो है वो क्या है हमारा स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, ठीक। स्वामित्व के आधार पर कितना था, ए नंबर। सबसे पहला था हमारा सार्वजनिक उद्योग, ये किसको कहते हैं। तो मतलब ऐसा उद्योग जो क्या है कि सबके लिए क्या है कि मतलब होता है, सॉरी, मतलब ऐसा उद्योग जो क्या है कि जिसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं और इनका संचालन सरकार करती है, ठीक है। सार्वजनिक उद्योग मतलब वही जो हम आपको समझा रहे थे कि ऐसा उद्योग है जो मतलब पूरा समाज के लिए उपलब्ध होता है, जिसका संचालन क्या करती है, सरकार करती है। और जो सरकारी वस्तुएं होती है वो क्या है कि वो उस पर अधिकार सबका होता है। तो ऐसे उद्योग जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा काम करती है, बहुत भारी वस्तुओं का निर्माण करती है, उसके साथ साथ क्या है कि इसका संचालन करने का जो अधिकार है वो सरकार के हाथों में होता है। तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, सरकारी नहीं, सरकारी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। देखिए हमारा पहला हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। सार्वजनिक उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जिसे जिसे सॉरी, ऐसा उद्योग जिसका संचालन, ऐसा उद्योग जिसका संचालन कौन करती है, जिसका संचालन सरकार करती है तथा जिसका संचालन सरकार करती है, इसे सार्वजनिक, ठीक है, इसे सार्वजनिक उद्योग, इसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा था वो था सहकारी उद्योग, या क्या है इसका एक और नाम था, इसको संयुक्त उद्योग या सहकारी उद्योग कहते हैं। तो हमारा दूसरा हो जाएगा सहकारी उद्योग, ये किसको कहेंगे। देखो सरकार मतलब सहकारी उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें हम क्या है कि एक तो प्राइवेट कंपनियां होती है या फिर कोई निजी व्यक्ति हुआ, और कुछ क्या है कि एक सरकारी व्यक्ति हो गया। सरकारी कहने का मतलब क्या है कि सरकार और कुछ प्राइवेट लोगों के सम्मिलित रूप से जो कंपनियां चलती है, या ऐसा कोई कंपनी जो क्या है कि दो लोग आपस में मिलके चलाते हो, तो इसको सर क्या बोलते हैं, सहकारी। सहकारिता का मतलब आप समझ रहे हैं, दो क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के साथ के मिलने से क्या है कंपनियां चल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहकारी कंपनी। तो देखिए क्या लिखेंगे कि वैसे उद्योग जिसे दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक लोग मिलकर संचालित करते हैं तो ऐसा उद्योग क्या कहलाता है? तो ऐसा उद्योग सहकारी उद्योग कहलाता है। सहकारी उद्योग कहलाता है। ठीक, सीधा सीधा बात है कि ऐसा उद्योग जो दो या दो से अधिक लोगों के क्या है कि मिलने से चलता है, मतलब दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं एक साथ, तो ऐसे ही उद्योग क्या कहलाएंगे? सहकारी उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्या है कि स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। बाकी हम लोग आगे पढ़े थे कि क्या है कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो हमारा कृषि है, खनिज उस क्या क्या बोले निर्माण उद्योग है, इससे भी क्या है कि आगे चल के दो तीन भागों में और बांटा गया है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कृषि के आधार पर, फिर उसके बाद पढ़े थे क्या है कि खनिजों के आधार पर, और उसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे जो क्या था हमारा तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग, इन सब के बारे में। तो अभी क्या है कि देखो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और तैयार माल आधारित उद्योग, इसके बारे में अभी लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं ऊपर आप लोग लिखे, नीचे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह है। हमारा क्या होगा तीसरा जो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। ठीक, इसमें हमारा ए नंबर होगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग किसको कहेंगे? यानी कि वैसे उद्योग जिसमें कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योग कृषि आधारित, ठीक है, ऐसे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहे जाते हैं। ठीक, कहे जाते हैं। मतलब सिंपली बात यह है कि जो कृषि के आधार पर चलता है, जैसे चीनी मिल हो गया, ठीक है, जूट उद्योग हो गया, कपास उद्योग हो गया, ये सब किसके आधार पर चलता है? तो ये सब के सब क्या है कि खेती पर निर्भर करता है, इसलिए ऐसे उद्योगों को क्या बोलते हैं? कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी लिख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जूट उद्योग, ठीक है, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, और फिर क्या बचा अभी आपको बताए थे, सूती वस्त्र, जूट, उसके साथ साथ देखो भूल गए, जूट उद्योग चलता है। हाँ, चीनी में हमारा क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग, चीनी
उद्योग इत्यादि। चलिए, कभी कभी होता है। तो क्या है कि ये इतने उद्योग हैं। बाकी आप इसको अगर लिख लिए होंगे तो हम ऊपर से मिटा देते हैं, हमें अभी और भी क्या है बचा होगा। नीचे वाला भी क्या है मिटा देते हैं तब तक। और अगर ना लिखे हो तो क्या करना, वीडियो रोक के और तब लिख लेना। ठीक है, बार बार मिटाएंगे तो बोर्ड भीना रहता है, लिखने में होता नहीं है। चलिए, देखो अब हमको क्या है कि मतलब हमारा कृषि आधारित उद्योग हो गया। अब हमारा है खनिज आधारित उद्योग। तो अगला जो पॉइंट होगा हमारा बी नंबर, वो है खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग। ठीक, अभी बात करते हैं कि खनिज आधारित मतलब ऐसा उद्योग जो खनिज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि खनिज मिलेगा तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, खनिज नहीं मिलेगा फैक्ट्री क्या है बंद हो जाएगा। तो ऐसे उद्योग कौन कौन से है या किसको कहेंगे? वैसा उद्योग जो खनिजों पर निर्भर होता है उसे क्या बोलते हैं? खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, मतलब वो उद्योग जो खास करके हम लोग देखते हैं जिसमें खनिजों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे आप समझ ही रहे, सीधा सीधा समझने वाली बात यह है कि हम लोग बात करते हैं तो लोहा उद्योग, सोना उद्योग, चांदी उद्योग, कॉपर उद्योग, ये एल्युमिनियम उद्योग, ये सब जो उद्योग हैं ये सब किसके सहारे चल रहे हैं? खनिजों के आधार पर। क्योंकि ज़मीन के नीचे से ये सारी चीज़ें निकल रही है तभी ये क्या है उद्योग चल रहा है। तो ऐसे उद्योग को ही क्या बोलते हैं? खनिजों, खनिज आधारित उद्योग। और ये सब उद्योग ज़्यादातर क्या है कि मतलब खनिज पर ज़्यादातर क्या खनिज से चल रहा है तो खनिज पर ही निर्भर करता है। खनिज अगर क्या है कि ज़मीन से नीचे से निकलना बंद हो गया तो ये सारे उद्योग बंद हो जाएंगे। अभी हमारा लास्ट है तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। ठीक है, तो हमारा जो सी नंबर था वो तैयार माल आधारित, तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक उद्योग। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है इसका। ये क्या होता है? तो मतलब वैसे उद्योग जो क्या है कि जो हम लोग क्या है, कुछ फैक्ट्रियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा पूरा एक जगह नहीं बनाया जाता है। क्या होता है, उसकी कुछ पार्ट पुर्जा यहाँ बना, कुछ पार्ट पुर्जा दूसरे फैक्ट्री में बना, दोनों को उठा के लाया जाता है और किसी तीसरे फैक्ट्री में ले जा करके उसको क्या है मैन्युफैक्चर करके और फिर आगे बाजार में मार्केट में सेल के लिए बेचा जाता है। तो वैसे उद्योग जो क्या है कि मतलब बने बनाए वस्तुओं पर या फिर वो जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उससे जोड़ जाड़ करके बना के और तब बेचा जाते हैं, ऐसे उद्योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उद्योग। जैसे बात करते हैं हम लोग क्या है कि कार फैक्ट्री का या फिर ट्रेन फैक्ट्री का। तो ट्रेन फैक्ट्री हो या कार फैक्ट्री हो, ये सब डायरेक्ट ट्रेन आकार बस ट्रक थोड़े बनाता है। और या फिर ये जो बनाने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लोहा हो या सोना, सोना का तो बनाता नहीं है, लोहा लोहा और फिर जो जो भी चीज़ें लगी या फिर मान लेते हैं जैसे पूरा का पूरा बॉडी लोहा का बना रहा, तो लोहा का भी बना रहा है, तो वो क्या है कि उसके लिए तो उसको रॉड लगा होगा, क्या है उसके सीट लगे होंगे लोहे के। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसे बनता है? तो एक कंपनी जो पहले से क्या है कहीं लगाई हुई है, वो ज़मीन के नीचे से निकला हुआ आयरन सब कुछ निकाला और उसको क्या है कि मैन्युफैक्चर करके उसे रॉड या फिर बड़े बड़े चादर के रूप में निकाल के क्या है कि उसको निकाल के वो, तो एक फैक्ट्री वो हो गया। और दूसरा फैक्ट्री जो उसको वहाँ से लेके आता है, तो फिर क्या है कि एक दूसरी फैक्ट्री में उसका तरह तरह का वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे ही उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं कि तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उद्योग। देखिए क्या लिखेंगे कि वैसे उद्योग जो किसी दूसरे उद्योगों के उत्पादों पर निर्भर, ठीक है गलत हो गया, निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे तैयार माल आधारित माल आधारित तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उद्योग कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग के उत्पाद पर निर्भर करता है कि मतलब कोई दूसरा जो उद्योग है वो क्या बना रहा है उसके ऊपर कोई क्या है कि जो उद्योग निर्भर करता है, यही उद्योग क्या कहलाता है? तो हमारा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उद्योग कहलाता है। ये हमें क्या था कि उद्योगों के प्रकार और उसकी सारी परिभाषाएं यहाँ पर समाप्त होती है। अभी देखो हमें आगे क्या पढ़ना है, तो आगे जो बुक के अनुसार दिखाया गया है वो हमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग को कब लगाया गया था, कब इसका क्या है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप इसको देखिए, हम तब तक इंक भरते हैं। चलो देखो, जो होना था हो गया। अभी देखिए चलो आगे, अब है हमारा अगला पॉइंट
देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है, इसमें से हम आपको छाँट-छाँट के बताते हैं कि क्या-क्या हमारे काम के लायक है, ठीक है? जैसे बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि फुटलूज़ अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक उद्योग दक्षता आधारित उद्योग सॉरी हम लोग क्या है कि बात कर रहे थे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो देखो इसको क्या है कि सबसे पहले कब लगाया गया था, तो बताया गया है कि भारत में सर्वप्रथम ठीक भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग ठीक है 1818 ईस्वी में ठीक 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पोर्ट ब्लेयर में ईस्वी में कलकत्ता उस टाइम पे कोलकाता नहीं कलकत्ता ही लिखे थे कलकत्ता के ठीक है कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में कलकत्ता में सॉरी क्या क्या लिखा है देखिए हमारा था भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता में पोर्ट ग्लास्टर ने स्थापित किया ठीक है स्थापित किया लेकिन ये क्या है कि बंद हो गया था तो क्या हो जाएगा परंतु यह बंद हो गया ठीक सबसे पहले तो क्या है कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोलकाता में ही सबसे पहले अंग्रेज आए थे ठीक है अब उन्होंने अपनी क्या है कि कहा जाए एक तरीके से तो शासन चलाने की जो प्रक्रिया है वो कोलकाता से ही शुरू किए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो कोलकाता में सूती वस्त्र उद्योग लगाया सबसे पहले वहीं लगाए थे 1818 ईस्वी में लगाए थे और कलकत्ता के में लगाए थे और लगाने वाले व्यक्ति का नाम था पोर्ट ग्लास्टर और इन्होंने स्थापित किया लेकिन ये क्या है कि चला नहीं कुछ समय बाद बंद हो गया फिर देखो फिर क्या है कि बाद में चल के इसको भारत में नियमित रूप से जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या है मुंबई में लगाया गया था तो लिखेंगे कि भारत में नियमित रूप से ठीक है भारत में नियमित रूप से सूती वस्त्र उद्योग ठीक भारत में नियमित रूप से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ठीक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में ठीक है मुंबई के एक पारसी व्यापारी ठीक है पारसी व्यापारी जिसका नाम था काबसी नाना ठीक है पारसी व्यापारी काबसी नाना भाई ठीक है काबसी नाना भाई दावर ने किया था ठीक है इतना लिखिए 1 मिनट
चलिए, तो क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना इन्होंने की। फिर आगे जो हमारा बात किया गया है, भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कारखाना कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो लिखेंगे अगला हमारा पॉइंट होगा, भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा सूती वस्त्र उद्योग। बाकी और भी उद्योग हैं जिनके बारे में अभी हमको क्या है कि आगे पढ़ना है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।